जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं विनीत सिंह सभी लोग का हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम क्या है विंटेज कैंपस शूट की। तो आज आपके सामने बहुत प्यारी वैकेंसी लेके आया हूं बैंक पीओ का, जिनका हम 1 साल से इंतजार करते हैं। ठीक है, देखो पता है ना, जून से लेके पूरा दिसंबर तक बैंकिंग का एक फॉर्म निकलता जाता है। ठीक है, और जनवरी से लेके जून तक, जनवरी से लेके मई तक रेस्ट देता है बैंकिंग वाला। ठीक है, क्यों? क्यों बोलता कि इतना फॉर्म निकाला था, अब की बार नहीं हो पाया, तो टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। कहाँ पर देखो कौन कौन सेक्शन वीक है, कौन कौन सब्जेक्ट वीक है, उसके ऊपर फोकस करो और मेहनत करो, और मेहनत हो जाएगा तो फिर से मेरे पास जुलाई से आना, जुलाई से लेके दिसंबर तक फॉर्म निकलता जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले आया हुआ था एसबीआई पी को फॉर्म आया हुआ था। ठीक है, और अभी आईपीएस पी को फॉर्म आया है। और मैं पूरा का पूरा बताऊंगा क्या चेंज हुआ है मेंस एग्जाम में, क्या चेंज हुआ है। ठीक है, मेंस एग्जाम में क्या चेंज हुआ है, और एज क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और 6700 प्लस वैकेंसी निकला हुआ है। और कुछ ये वैकेंसी बढ़ेगा, क्योंकि कुछ बैंक ऐसे हैं जो अपना वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं किए हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, मेंस एग्जाम में क्या पैटर्न हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ध्यान सुना, फॉर्म निकला हुआ है आईबीपीएस। आईबीपीएस एक क्या है, संस्था है। ये कोई बैंक, कुछ बच्चे होते हैं जो मैं पूछते हैं सर ये कौन सा बैंक है। आईपीएस एक संस्था है। ठीक है, 2011 से पहले पहले सभी बैंक अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। ठीक है, तो 2011 में आईपीएस बना। ठीक है, उनके बोला कि सबका एक साथ फॉर्म लूंगा और सबका एक साथ अलॉटमेंट कर दूंगा। ठीक है, जैसे प्रेफरेंस पे पढ़ोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पीएनटी तो मिल जाएगा, लास्ट पढ़ोगे कैनरा बैंक तो लास्ट कैनरा बैंक मिल जाएगा अपने सभी, यदि एग्जाम में क्वालिफाई होगा तो। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, आईपीएस एक संस्था है और जो बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसका क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, पीओ का फॉर्म निकला हुआ है, प्रोविजनल ऑफिसर होता है, जस्ट लाइक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, जस्ट लाइक। ठीक है, और ये 16वां फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है, 2011 से निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, सीबीटी। और देखो पूरा पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, बस आपको इंटरव्यू के लिए फिजिकली अपीयरेंस होगा। ठीक है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा। और ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, कहीं भी फॉर्म, कहीं भी आपका अलॉटमेंट हो सकता है। जैसे मैं रुड़की हूँ, रुड़की का हूँ, उत्तराखंड के हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कि उत्तराखंड में हमारा होगा। ठीक है, कहीं ऑल इंडिया में कहीं हो सकता है, कर्नाटक में भी हो सकता है, तमिलनाडु में हो सकता है, और ऊपर जम्मू भी हो सकता है, कहीं भी आपका हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है। और ये क्या है, 1 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 21 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, नियर अबाउट आपको 20-22 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, फॉर्म जल्दी भरिएगा, क्योंकि लास्ट डे की वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डे में सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चाहे बीए, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीटेक, सभी बराबर होते हैं आई बैंक के लिए, आईबीपीएस के लिए। ठीक है, चाहे अब, हाँ ये बताओ, चाहे आप 34% लाए हो, चाहे 90% लाए हो, ये मायने नहीं रखता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घमंड करते हैं, मेरा बीटेक क्या हूँ 90% आया है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम वाला 40% लेके जॉब कर रहा है बैंक में, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो घमंड करना मत करना कि मेरा बीटेक किया हूँ, मैं बीटेक में 90% लेके आया हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20 से लेके 30 साल तक एज है आपका। ठीक है, ये ओवरव्यू है, बाकी हम डिस्कस करेंगे। आपका 20 साल से लेके 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और पूरा पूरा ऑनलाइन होगा। और मेन चीज क्या है, सैलरी क्या होगा, और सैलरी क्या है, टोटल 76,000, नियर अबाउट 85,000 से ज्यादा मिलेगा। टीए डीए रूम रेंट पेट्रोल का खर्चा कुल मिला जुला के 1 लाख प्लस सैलरी होता है। इन हैंड आपको 85,000 आएगा। ठीक है, और ये फॉर्म भरा जाता है, आईबीपीएस में भरा जाता है। इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा, उस लिंक पे फॉर्म आएगा, पूरा फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट, ये हमारा क्या है, ओवरव्यू था। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए,
नोटिफिकेशन कब आया हुआ था, विज्ञप्ति कब आया हुआ था? 30 जून को विज्ञप्ति आया हुआ था। और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और लास्ट डेट क्या है? 21 जुलाई लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? पेमेंट, ऑनलाइन का पेमेंट क्या है? 21 जुलाई तक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 तारीख को फॉर्म भर दिए हैं और सोचते कि मैं लास्ट में पेमेंट कर दूंगा। लास्ट लास्ट डे के भरोसे मत बैठिएगा, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पीटी, पीईटी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है। ये एससी एसटी बच्चों के लिए क्या होता है? प्री एग्जाम होता है। ठीक है। उनका ट्रेनिंग दिया जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे सेव किए जाते हैं, क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ा, हम फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ये सब एससी एसटी बच्चों के लिए होता है। ठीक है। जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद है, प्री का एग्जाम होगा अगस्त महीने में, आपका एग्जाम होगा। और मेंस एग्जाम होगा अक्टूबर में एग्जाम होगा। मतलब प्री और मेंस के बीच 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। प्री के पेपर में क्या आता है, मेंस के पेपर में क्या आता है, और मेंस में क्या चेंज हुआ है, ये सब कुछ आपको पता होगा। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो कौन कौन सा बैंक आया हुआ है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध बैंक, और यूको बैंक। ठीक है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसमें से इंडियन बैंक आपका डिस्क्लोज नहीं किया वैकेंसी कितना है। और इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्लोज नहीं किया वैकेंसी कितना है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसके अंदर है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद किसका आया है? ठीक है। कैनरा बैंक के ऊपर, कैनरा बैंक में ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है। अब हम आते हैं किस बैंक में किस पोस्ट पे कौन कौन सा वैकेंसी है। अब देखो ये क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी 1900 बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ है। उसके बाद कैनरा बैंक में टोटल, उसके बाद कैनरा बैंक में टोटल 1500 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है। ये हमारे क्या है? एससी का वैकेंसी है, एसटी का वैकेंसी है, ओबीसी का वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है, और ये जनरल का वैकेंसी है। ठीक है। तो वैकेंसी और बढ़ेगा क्योंकि कुछ बैंक ऐसे हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं किए कितना वैकेंसी है। ठीक है। जैसे ये इंडियन बैंक डिस्क्लोज नहीं किया है, और उसके बाद क्या है, यूको बैंक डिस्क्लोज नहीं किया है, और बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्लोज नहीं किया है वैकेंसी कितनी है। सनमाया, अब आते हैं, अब आते हैं एज, एज के ऊपर आते हैं। अब देखो आपका एज, आपका एज होना चाहिए मिनिमम 20 साल तक ये होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 30 साल। 20 साल से 20 साल से लेके 30 साल तक आपका एज होना चाहिए। और डेट भी दिया है, तो कोई बंदा, ठीक है, तो जुलाई 1996 के बाद ये भी डेट इंक्लूड होगा, और 1 जुलाई 2026 के पहले पैदा होना चाहिए। ठीक है। 1 जुलाई, 2 जुलाई 1996 के बाद, और 1 जुलाई 2026 के पहले बाद में, और ये भी डेट इंक्लूड होगा, और ये भी इंक्लूड होगा। और आपको पता है एससी एसटी बच्चों के लिए 5 साल छूट मिलता है, और ओबीसी बच्चों के लिए 3 साल मिलता है, और ओबीसी और उसके होता है फिजिकली पीडब्ल्यूडी। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी ये क्या होता है, 10 साल का छूट मिलता है। ये हमारा क्या है, 20 से लेके 30 साल तक एज क्या है, जनरल का एज है। ठीक है। और फिर बता रहा हूँ, 1-2 जुलाई 1996 के बाद, या 2 जुलाई 1996 में। ठीक है। और 1 जुलाई 2006 से पहले पैदा होना चाहिए। ये सब एज है 20 से 30 साल तक। अब आते हैं क्या क्या होता है। अब देखो मेन चीज क्या होता है, एग्जाम। एग्जाम कितने स्टेज होता है? 3 स्टेज होता है। क्या होता है? प्री होता है, मेंस होता है, उसका इंटरव्यू होता है। प्री बस क्वालिफाइंग होता है, प्री के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। जब आपका मेरिट बनेगा ना, तो प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब ध्यान सुना, प्री का होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री 100 नंबर का होता है, और मेंस 200 प्लस 25 नंबर का होता है। 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, और 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा। प्री का बस क्वालिफाइंग होता है, और मेंस का आपको 80% जुड़ता है, और इंटरव्यू का आपको 20% आपको जुड़ता है।
ठीक है, सुनना। तो मेंस क्या होगा, 225 नंबर का होगा, और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक, उसके बाद अकॉर्डिंग हो जाएगा। सुनना, अब आते हैं अलग अलग एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं प्री के पेपर में। देखो, प्री के पेपर में क्या आता है, इंग्लिश आता है, 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, और आपको 20 मिनट मिलेगा। ठीक है, 20 मिनट बाद इंग्लिश खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कहता है मैथ आता है 35 नंबर का, 35 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, और आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद कहता है रीजनिंग आता है, 35 क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, 20 मिनट मिलेगा। और सबका अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग होता है, सबका सेक्शनल अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होता है, और उसके बाद ओवरऑल भी कट ऑफ होता है। समझ, मतलब होगा इंग्लिश में आपको अलग पास होना चाहिए, मैथ में आपको अलग पास होना चाहिए, और रीजनिंग में आपको अलग पास होना चाहिए। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। जो बंदा, जो स्टूडेंट 65 प्लस ले आया, ठीक है, तो श्योर शॉट उसका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पेपर कैसा आता है, कैसे बच्चे बैठते हैं। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं सर बता दो कि कितना होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ 65 प्लस लेके आओगे आपका प्री कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद और निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 निगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन में एक अलग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मेंस के ऊपर आते हैं। मेंस में क्या आता है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, और आपको 45 मिनट मिलेगा। ठीक है, और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर भी आता है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, यही चेंज हुआ है, यही चेंज हुआ है। ठीक है, और आपको 35 मिनट मिलेंगे। और मैथ में 40 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का, और आपको 45 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद सीए 50 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का, और 35 मिनट आपको मिलेंगे। कुल मिला जुला के 160 मिनट में, ठीक है, कुल मिला जुला के 160 मिनट में आपको 200 170 क्वेश्चन है, और 200 नंबर का, और 160 मिनट में करने का। फिर बता रहा हूँ, 170 क्वेश्चन है 200 नंबर का, 160 मिनट में करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा। तुरंत बाद हमें कीबोर्ड मिलेगा, कीबोर्ड से टाइपिंग करना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव उसी का चेक होता है जिसका मिस एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, 30 मिनट मिलेंगे आपको 25 नंबर लाने में। 30 मिनट में आपको 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ऐसे होता है और कंप्लीशन होता है। फिर बता रहा हूँ, जो बर्निंग टॉपिक होता है, ठीक है, सोशल इशू होता है, वही होता है। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा गरमाया है, अभी कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी उसको वो गरमाया है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। यदि जुलाई में पेपर होता तो अगस्त में पेपर होने वाला है, तो अगस्त में कौन सा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता यार। ठीक है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, अब आते हैं सैलरी को बढ़ाते हैं। देखो टोटल बेसिक पे है 48,480 है, और टोटल मिलेगा आपको 85,000 से ज्यादा मिलेगा, 85,000। ठीक है, 85 प्लस से ज्यादा मिलेगा, 85,000 से आपको ज्यादा सैलरी मिलेगा। इसमें टीए डीए रूम रेंट होगा, अलग से मिलेगा। ठीक है, इन हैंड आपको 85,000 मिलेगा। उसके बाद कुल मिला जुला के 1 लाख से ज्यादा ही मिलता है आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं 2025 में क्या आया था। 2025 में 225 नंबर के पेपर हुआ था, और कट ऑफ क्या था, 75 नंबर का। ठीक है, ये जनरल के लिए। ठीक है, और क्या है, ओबीसी के लिए 75 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 72 नंबर, एससी के लिए 59 नंबर, और एसटी के लिए 51 नंबर। ठीक है, सुनना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, कट ऑफ है, ये सब चीजें। ठीक है, कुल मिला जुला के देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बैंक पीओ की आईबीपीएस पीओ की एग्जाम में 3 स्टेज होता है, प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। 3 स्टेज होता है। उसके बाद आपका एज क्या है, 20 लेके 30 साल तक हमारा एज होना चाहिए। ठीक है, 20 साल से ज्यादा, 30 साल से कम। ठीक है, डेट दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, बता दिया। 1-2 जुलाई 2019
2 जुलाई 1996 के बाद और 1 जुलाई 2026 से पहले होना चाहिए। ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, सैलरी कितना मिलेगा? आपका टोटल 85,000 प्लस सैलरी मिलेगा। ये ओवरव्यू मैं आपको बता दूँ और फिर भी देखो, फिर भी कोई दिक्कत रहेगा तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा 8791591002। ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है? सनवाया उसके बाद फिर बता रहा हूँ, ठीक है? अभी विंटेज कैंपस में नया बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है? हाँ, आईबीपीएस पीयू का, ठीक है? एसबीपी का फॉर्म निकल चुका है। 8 तारीख लास्ट डेट है आईबीपीएस पीयू का, ठीक है? 21 या 21 जुलाई लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।